वाली मुझे बता दो कमेंट कहाँ होंगे। कमेंट तो बता ही सकते हो ना। और ये बंद कर देना गेट जाते हुए। हो गया। हम्म। ओके। हाँ भाई, तो विधुल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी ये हरियाणा की पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली क्लास में मैं आपको कराऊंगा हरियाणा की टोपोग्राफी एंड लोकेशन। चलो शुरू करते हैं बेटा। हरियाणा की टोपोग्राफी। हरियाणा की टोपोग्राफी यानी हरियाणा की स्थलाकृति हम बोलेंगे। हरियाणा की स्थलाकृति। हरियाणा की स्थलाकृति क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो एक बुक आई थी बच्चे हमारी 1976 में। एक बुक आई थी और बुक लिखी थी डॉक्टर जसबीर सिंह ने। डॉक्टर जसबीर सिंह ने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था बच्चे? बुक का नाम था एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। तो ये बुक का नाम था एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और विशाल पब्लिकेशन ने इसको लिखा था। ये बेटा हरियाणा की पहली बुक थी, ठीक है ना। ये हरियाणा की पहली बुक थी जिससे हमें क्या पता चलता है? हरियाणा की पहली बुक जिससे हमें हरियाणा की टोपोग्राफी यानी हरियाणा की स्थलाकृति बच्चे हम जिसको कह सकते हैं, और हरियाणा के एग्रीकल्चर लैंड, यह हरियाणा की पहली बुक है जिससे हमें क्या पता चलता है? हरियाणा की टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति के बारे में पता चलता है और हरियाणा के एग्रीकल्चर लैंड के विषय में पता चलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हरियाणा की स्थलाकृति और कृषि भूमि क्षेत्र, इसके विषय में हमें पता चलता है बच्चे, ठीक है। और अब हम देखेंगे हरियाणा की लोकेशन। लोकेशन यानी हरियाणा की स्थिति। बेटा हरियाणा की लोकेशन देखने से पहले दो तीन प्रश्न मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप साथ साथ में आप इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। अगर हरियाणा की स्थिति की बात करें, अकॉर्डिंग टू ग्लोब, अकॉर्डिंग टू ग्लोब, ग्लोब के अनुसार हरियाणा की स्थिति क्या होगी? हरियाणा की लोकेशन क्या होगी? अगर ग्लोब के अनुसार हरियाणा की लोकेशन देखनी है तो क्या होगी बेटा? तो ग्लोब के अनुसार हरियाणा की लोकेशन होगी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगी। क्या होगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध हमारी लोकेशन होगी। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं इसको किस प्रकार से। मान लीजिएगा ये ग्लोब है
और ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा हम इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा, ठीक। ग्लोब के ऊपर भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड किया, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध बेटा और दक्षिणी गोलार्ध। तो एक रेखा और हमने यहां पे खींच दिया, ये हमारी क्या है, देशांतर है, ये लॉन्गिट्यूड है, इसको हमने कह दिया जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन कहते हैं। लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया, इक्वेटर हो गया, दोनों 0 डिग्री पे होते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हरियाणा हमारा यहां पे है, तो हरियाणा यहां पे होगा। तो अगर ग्लोब के अकॉर्डिंगली बात की जाए हरियाणा की लोकेशन की, तो ग्लोब के अकॉर्डिंगली हरियाणा की लोकेशन यहां पे साफ दिख रही है, क्या होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगी। जो ये लोकेशन बनी है ये बेटा कौन सी बनी है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यहां से उत्तर हो गया और जीएमटी से क्या हो गया, ईस्टर्न हो गया। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हरियाणा की लोकेशन बनती है, ठीक है। तो ग्लोब के अकॉर्डिंग हमने लोकेशन निकाल ली बेटा। उसके बाद हरियाणा की लोकेशन देखेंगे, उसके बाद हरियाणा की लोकेशन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हरियाणा की लोकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा के अनुरूप देखेंगे। कर्क रेखा के अनुसार, कर्क रेखा के अनुसार हरियाणा की स्थिति, कर्क रेखा के अनुसार हरियाणा की स्थिति बेटा ये हमारा भारतवर्ष है, ठीक है। भारतवर्ष में, भारतवर्ष में भी 1 मिनट के लिए भैया देखना, दिख रहे हैं ना इसमें यहां तक, एक बार कंफर्म कर लो। चलिए भाई मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखने की कोशिश करूंगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के अनुसार हरियाणा की स्थिति, ठीक है ना, कर्क रेखा के अनुसार हरियाणा की स्थिति। तो यहां पे हरियाणा है, तो ये कर्क रेखा हो गई बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा हो गई। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, इसके अकॉर्डिंगली बात करें तो इंडिया में हरियाणा कहां पे है, तो इस जगह पे है, और ये जगह बन गई सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, हरियाणा है। कर्क रेखा के अनुसार हरियाणा की स्थिति बेटा, तो आप यूं कहेंगे कर्क रेखा के अनुसार हरियाणा की जो स्थिति बनती है वो शीतोष्ण कटिबंध में बनती है, शीतोष्ण कटिबंध में बनती है, ठीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हरियाणा की लोकेशन हम मापेंगे इंडियन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इंडियन डायरेक्शन अकॉर्डिंग हरियाणा की लोकेशन, हरियाणा की स्थिति भारतीय दिशा के अनुसार, तो हरियाणा की स्थिति भारतीय दिशा के अनुसार बेटा
तो ये देखिए यहाँ पे है लगभग हमारा हरियाणा, यहाँ पे स्थित रहता है। तो डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात होगी नॉर्दर्न वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, हरियाणा है, यानी उत्तर पश्चिम में हरियाणा स्थित है। किसके अनुसार, भारतीय दिशाओं के अनुरूप बात की जाए, कर्क रेखा के अनुसार बात की जाए तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन बेटा कर्क रेखा, कर्क रेखा से ऊपर चलेंगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन होगा, कर्क रेखा से नीचे चलेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन होगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हरियाणा लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल रीजन, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन डायरेक्शन हरियाणा इज लोकेटेड नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड, एंड अकॉर्डिंग टू ग्लोब हरियाणा लोकेटेड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे बेटा, हरियाणा की लोकेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हरियाणा टोपोग्राफी में हरियाणा की लोकेशन को समझा, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेटा लोकेशन में ही हरियाणा की लोकेशन में ही हरियाणा की स्थिति में सबसे पहले हम जानेंगे हरियाणा का लैटिट्यूड, बेटा हरियाणा का देशांतर, सॉरी हरियाणा का अक्षांश और हरियाणा का लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो हरियाणा की स्थिति में सबसे पहले बच्चे हरियाणा का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जाना जाता है। तो देखिए किस प्रकार लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम जान पाएंगे। बेटा ये मोस्टली ऐसा हमारा हरियाणा दिखता है। अगर हम इसमें बात करें तो बेटा जो यहाँ से रेखा गुजरेगी हमारी, यहाँ से जो लाइन गुजरेगी वो होगी हमारी लैटिट्यूड, और यहाँ से गुजरेगी वो होगी हमारी लैटिट्यूड। तो हमारे ये दो पॉइंट बन जाते हैं लैटिट्यूड पॉइंट। ठीक, तो हरियाणा का क्या होगा, लैटिट्यूड कितना होगा, अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो कितना होगा हमारा अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांशीय रेखा है। तो यहाँ पे 27.39 नॉर्दर्न जो होगा लैटिट्यूड होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बेटा। (27.39) नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जो होगा 30.55 नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा 27.39 उत्तरी
अक्षांश से लेके 30.55 उत्तरी अक्षांश तक जो रहेगा वो हरियाणा का क्या रहेगा बेटा, वो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार रहेगा। उसके बाद ग्लोब के ऊपर बेटा ये देशांतर रेखाएं आती हैं, इस प्रकार से ग्लोब के ऊपर ये देशांतर रेखाएं आती हैं। तो बेटा ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। ये पॉइंट जो हो गए ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किस चीज को, देशांतरीय विस्तार को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे देशांतरीय विस्तार कितना होगा। तो बेटा यहाँ पे जो होगा 74.27 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 77.36 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये हमारा क्या होगा, ये देशांतरीय विस्तार होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बहुत बुक्स में बेटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं। कैसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, देखो यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 27 तो मिलेगा लेकिन यहाँ पे 36 मिल जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पे 56 मिल जाए। तो इसको ध्यान में रखेंगे, हम ऐसे याद कर लेंगे 39, 55, ठीक है ना, इधर 27 हो गया और उधर 36 हो गया, इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। तो ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हमें याद रखना है हरियाणा में, ठीक है। चलो अब इसके अंदर बेटा अक्षांश और देशांतर तो आप याद कर लेंगे। कई बार ऑप्शन में कैसा आ जाता है बेटा, ये ध्यान में हम रखेंगे कि ऑप्शन में किस प्रकार से चीजें आ जाती हैं। ऑप्शन में इस प्रकार से आ जाएगा बेटा कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कैसे होगा, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन में कई बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट दे देगा वो, यहाँ पे ईस्ट ही रहेगा। तो हमें देखना चाहिए कि दोनों तरफ क्या आएगा, पूर्वी गोलार्ध ही आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ही आएगा। तो इसलिए हमें ई लिखना है, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर लिखना है, ठीक है। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि आप तो यहाँ पे साउथ दे दे, है ना, यहाँ पे नॉर्थ दे दे। तो ये भी ध्यान रखना है कि दोनों तरफ क्या आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि बेटा इक्वेटर के अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो हरियाणा कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जीएमटी के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो हरियाणा किस में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। चलिए अब 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं बेटा, बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं हमारे। जैसे हरियाणा नॉर्थ टू साउथ, हरियाणा नॉर्थ से लेके साउथ तक कितने किलोमीटर फैला हुआ है, तो बेटा 350 किलोमीटर फैला हुआ है हरियाणा। और इसी प्रकार से बात करें बेटा ईस्ट से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक, तो हरियाणा कितना फैला हुआ है, तो पूर्व से लेके पश्चिम तक हरियाणा फैला हुआ है 343 किलोमीटर तक, ठीक। तो हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हरियाणा उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है 350 किलोमीटर, और हरियाणा की बात करें बेटा पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है हमारा 343 किलोमीटर। तो 2 तरह के प्रश्न हो गए बेटा। एक तरह का प्रश्न ये कहता है कि हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, हमें ये याद रखना होगा। दूसरा प्रश्न हमारा यहीं से लोकेशन में क्या बन जाता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में क्या बन जाता है, तो वो प्रश्न बन जाता है बेटा उत्तर से दक्षिण तक हरियाणा का विस्तार बताइए और पूर्व से पश्चिम तक हरियाणा का विस्तार बताइए। तो 2 बेहतरीन क्वेश्चन, और ये लगभग में लिखेंगे, लगभग 350 किलोमीटर, लगभग 343 किलोमीटर। बेटा अब तीसरे तरह का एक और प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। तीसरी तरह का प्रश्न क्या बनता है, अब वो पूछ लेगा कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, जो कि डिग्री में पूछ रहा है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार। बेटा देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार है ना, ये रहा 27.39 से लेके 30.55 नॉर्थ लैटिट्यूड। यही पूछ रहा है कि कितने डिग्री का विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक हरियाणा। 350 किलोमीटर का तो है बेटा, लेकिन 350 किलोमीटर तो है, उसके अलावा ये पूछ रहा है कि डिग्री में अक्षांश देशांतरीय या अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भैया यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार कितना है, 3.16 डिग्री। एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा नॉर्थ टू साउथ, 3.16 डिग्री क्या है,
एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा है उत्तर से दक्षिण तक। कितने डिग्री का विस्तार है? 3.16 डिग्री का एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा है नॉर्थ टू साउथ। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें बेटा, ये कितना होगा? ये हमारा 3.09, ठीक है ना, डिग्री का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन बेटा विस्तार, फैलाव, कहां से? ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है। जो बेटा मैं यहां पे चीजें करा रहा हूं उसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझ लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, हमें सिंपल तो याद क्या रखना होगा किसी भी एग्जाम के लिए, अगर हम बात करें तो किसी भी एग्जाम के लिए बेटा यहां से अक्षांश और देशांतर हमें याद रखना होगा कि अक्षांश और देशांतर हरियाणा का कितना है। अगर बेटा उसके अलावा थोड़ा सा और चीजों को डेप्थ में समझा जाए, क्योंकि आजकल आपको तो पता ही है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा एचएससी ही नहीं बल्कि सभी जो डिपार्टमेंट के एग्जाम जितने भी होते हैं सभी के अंदर हरियाणा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और हरियाणा थोड़ा सा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछने लग गया है, क्योंकि बेटा अब थोड़ा सा जो लेवल है वो डेप्थ में जाना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता ही है लगातार भारतवर्ष में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा वो चीज़ों को स्टैंडर्ड करके पूछ रहा है, तो हमें हर तरह की तैयारी के साथ चलना होगा। तो इधर से अगर हम बात करें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम कर लेंगे। उसके अलावा ये पूछेगा हरियाणा उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार किलोमीटर में बतलाइए, पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार किलोमीटर में बताइए, और डिग्री के रूप में एक्सपेंशन पूछ लेगा कि कितने डिग्री का फैलाव है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो हम ये भी जान लेंगे। बेटा इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं आपको पहले ही बतला रहा हूं। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम इस चीज को लेके। देखो, सभी को पता है कि ये ईस्टर्न पॉइंट है बेटा, यहां पे ये वेस्टर्न पॉइंट है यहां पे। बेटा ये पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये पॉइंट है कालेसर, कालेसर पॉइंट। हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु कालेसर होगा। और ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु है बेटा, इसका नाम है चौटाला। चौटाला ये क्या हो गया बेटा? ये वेस्टर्न पॉइंट हो गया, वेस्टर्न पॉइंट। ये पूर्वी बिंदु कालेसर हो गया, ये पश्चिमी बिंदु चौटाला हो गया। लेकिन बेटा मैं बता रहा था कि कुछ स्टैंडर्ड लेवल के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं आप भी सुनिएगा। कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि सूर्य की गति से आने वाली एक ट्रेन, सूर्य की गति से आने वाली एक ट्रेन हरियाणा में पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, या हरियाणा में कालेसर बिंदु से जो ट्रेन है सूर्य की गति से, और वो 6 बजे कालेसर से चलती है, तो आप बतलाइए बेटा चौटाला में वो कितने बजे तक हमारी पहुंच सकती है। कुछ इस प्रकार से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कालेसर से सूर्य की गति से चलने वाली एक ट्रेन है जो कि 6 बजे कालेसर में है, वो हरियाणा के पश्चिमी बिंदु यानी चौटाला में कितनी देर से पहुंचेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बेटा आ सकते हैं। बेटा हमें पता है कि जो सन के सामने से जब अर्थ रोटेशन करती है तो 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय ले लेती है। जी हाँ, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का क्या ले लेती है? समय ले लेती है बेटा। तो इस प्रकार से हम इसको देख लेंगे, इस प्रकार से हम देख लेंगे कि 1 डिग्री जो क्रॉस करेगी सन की रेज, सन रेज या अर्थ को कह लीजिएगा बेटा, सन रेज या अर्थ कह लीजिएगा, सूर्य के सामने जब क्रॉस करेगी 1 डिग्री तो उस टाइम पे बेटा 4 मिनट का समय लगाती है, 4 मिनट का टाइम कंज्यूम करती है 1 डिग्री घूम जाने में पृथ्वी सूर्य के आगे। तो बेटा यहां पे मैंने बताया कि कालेसर से लेके और चौटाला तक चलेगी, ठीक है। तो कालेसर से चौटाला यानी यहाँ पे कालेसर हो गया ईस्ट में, चौटाला हो गया वेस्ट में। तो कितने डिग्री का एक्सपेंशन है बेटा? 3.09 का एक्सपेंशन है। तो बेटा यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे 3.09, ये है हमारी डिग्री, कहाँ से?
ये मान लीजिएगा पूर्व, ये मान लीजिएगा पश्चिम, ठीक है ना। ये पूर्व हो गया, ईस्टर्न साइड हो गई, वेस्टर्न साइड हो गई। यहाँ पे कालेसर हो गया, यहाँ पे बेटा चौटाला हो गया। तो 3.09 का एक्सपेंशन है बेटा, विस्तार है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले रही है, तो बेटे 4 मिनट का समय ले रही है, तो इतना घूमने में इसको मल्टीपल करेंगे बेटा तो 12 मिनट का समय आ जाएगा और 36 सेकंड का समय आ जाएगा। 12 मिनट 36 सेकंड में पहुंच जाएगी बेटा, कहाँ से, हरियाणा के पूर्वी बिंदु से लेके हरियाणा के पश्चिमी बिंदु, जिसका नाम क्या है बेटा, चौटाला है। दोबारा से समझ लीजिएगा, जब ट्रेन यहाँ से चलेगी और हमारे पश्चिमी बिंदु चौटाला तक पहुँचेगी तो बेटा कितना डिग्री का ये कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है बेटा, यहाँ पे ये बिंदु है पूर्वी, ये बिंदु है पश्चिमी, विस्तार 3.09 डिग्री का है और सूर्य के सामने से जब अर्थ रोटेट करती है तो 1 डिग्री क्रॉस करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 मिनट का समय लगता है तो हम इससे मल्टीपल कर लेंगे 4 को 3.09 से, तो 12 मिनट 36 सेकंड लग जाएंगे। यानी बेटा अगर यहाँ पे 6 बजे थे, ठीक है ना, कालेसर में, तो चौटाला में जाते जाते उस ट्रेन को कितना बज जाएगा, 6:12 और 36 सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन में ये आपको कहीं मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अलग अलग लेवल से वो चीजों को पूछ सकता है आप लोगों से। तो हमने ये लोकेशन देख ली है, हरियाणा की लोकेशन, उसका एक्सपेंशन, विस्तार। अब बेटा 4 हम पॉइंट्स कर लेंगे इसके, ठीक है, और विलेज कर लेंगे जो सबसे उत्तर दक्षिण में होते हैं। तो यहां से तो मैं बता रहा हूं पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के कुछ बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट हरियाणा का, वेस्टर्न पॉइंट हरियाणा का, सदर्न पॉइंट हरियाणा का, नदर्न पॉइंट हरियाणा का। तो हरियाणा के 4 बिंदु हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखो बेटा कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। ईस्टर्न पॉइंट हरियाणा का जो रहेगा वो रहेगा कालेसर, कालेसर, कालेसर यमुनानगर में है बेटा। यमुनानगर में है। जो रहेगा पश्चिमी बिंदु हरियाणा का, चौटाला गांव रहेगा बेटा। चौटाला गांव सिरसा में रहेगा, ठीक। हरियाणा का उत्तरी बिंदु की अगर बात की जाए तो हरियाणा का उत्तरी बिंदु जो रहेगा वो कालका रहेगा। कालका कहां पे रहेगा, तो पंचकुला में, पंचकुला में रहेगा। हरियाणा का दक्षिणी बिंदु दोहा रहेगा और दोहा नूह के अंदर रहेगा। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हो गए, उत्तरी बिंदु हरियाणा का, दक्षिणी बिंदु हरियाणा का
और बेटा पश्चिमी बिंदु हरियाणा का और पूर्वी बिंदु हरियाणा का, ये बिल्कुल आप ध्यान से लिख लें। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हरियाणा के हर दिशा में जो विलेज होंगे वो हम करेंगे ये उत्तरी बिंदु या उत्तरी विलेज, नदरन विलेज, नदरन मोस्ट विलेज, यहां पे सदरन मोस्ट विलेज। हरियाणा का सबसे दक्षिणी जो गांव है वो, हरियाणा के सबसे ईस्टर्न विलेज, ईस्टर्न मोस्ट विलेज, यह हरियाणा का सबसे वेस्टर्न मोस्ट विलेज रहेगा बेटा। हरियाणा का वेस्टर्न मोस्ट विलेज रहेगा। तो देखिए बेटा कौन कौन से हरियाणा के, उत्तरी बिंदु, हरियाणा का दक्षिणी बिंदु, उधर मैं बिंदु बता चुका हूं, उत्तरी बिंदु रहेगा कालका, दक्षिणी बिंदु रहेगा दोहा, पूर्वी बिंदु रहेगा बेटा आपका जो है कालेसर रहेगा, और पश्चिमी बिंदु जो रहेगा वो चौटाला रहेगा। अब यहाँ पे हम विलेज कर रहे हैं, नदर्न मोस्ट विलेज सबसे उत्तरी गांव जो होगा वो बेटा शाहपुर होगा, शाहपुर। शाहपुर सबसे उत्तरी गांव होगा हरियाणा का शाहपुर, और कहां पे होगा बेटा, पंचकुला में होगा। सबसे दक्षिण का विलेज जो रहेगा फिर से वही दोहा, और वो रहेगा नूह के अंदर, और सबसे पूर्व का जो गांव रहेगा वो हथनी कुंड रहेगा, हथनी कुंड। हथनी कुंड, हथनी कुंड यमुना नगर में, यमुना नगर। और सबसे जो पश्चिमी गांव रहेगा वो कौन सा रहेगा बच्चे, सबसे हमारा जो पश्चिमी गांव रहता है वो चौटाला, चौटाला विलेज रहेगा जो कि सिरसा में रहेगा। तो बेटा आज मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही टॉपिक कराया है, लेकिन ऐसा टॉपिक जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको बड़े अच्छे से कर लें। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन वन लाइनर भी आ सकता है, सीधा सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है। आप जान लें इसको कि हरियाणा का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, या डायरेक्शन वाइज गांव होंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन वाइज गांव होंगे आपके। तो ये भी आप इसके अंदर जान सकते हैं। सबसे पूर्वी गांव कौन सा होगा, सबसे पश्चिमी गांव कौन सा होगा, ठीक है ना। इधर आप जान सकते हैं सबसे उत्तर दक्षिण के पॉइंट्स या बिंदु। चलिए इसमें करेंगे आगे डेजर्टेड हरियाणा, इसी को आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को डेजर्टेड हरियाणा लिखेंगे। डेजर्टेड हरियाणा यानी मरुस्थलीय हरियाणा।
मरुस्थलीय हरियाणा। ये कह रहे हैं मरुस्थलीय हरियाणा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमारा हरियाणा होता है बेटा। और यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, और रन ऑफ कच्छ है, गुजरात का रन ऑफ कच्छ। और यहाँ पे जो रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। थार का मरुस्थल, जिसको हम क्या कहेंगे, थार का मरुस्थल कहेंगे। ये कहाँ पे, राजस्थान के अंदर, ये गुजरात के अंदर, ये राजस्थान में है, राजस्थान में। तो बेटा यहां से विंड्स आती हैं, ये विंड क्या है, ड्राई विंड्स हैं, ड्राई विंड, जिसको कहेंगे शुष्क पवनें। तो यहां से शुष्क पवनें चलेंगी हरियाणा में। और जब ये शुष्क पवनें आती हैं, थार के डेजर्ट के ऊपर से बहती हैं, बेटा यहाँ पे ये विंड्स जो हैं ये सेडिमेंट कैरी कर लेती हैं, यानी रेत के जो अवसाद हैं उनको ये ग्रहण कर लेती हैं। यहाँ पे क्या करेंगी, ये विंड्स सेडिमेंट कैरी करेगी, अवसाद, अवसाद को लाएगी, यानी अपने साथ ले जाएगी, सेडिमेंट कैरी करेगी ये विंड्स, ठीक। अब जब ये विंड्स जाती हैं बेटा यहाँ पे हरियाणा के अंदर एंटर करती है, तो हरियाणा के इस वेस्टर्न पार्ट में ये इन सेडिमेंट को क्या कर देती है, डिपोजिशन कर देती है। यहाँ पे ये इनको फैला देती है। तो ये वाला जो पार्ट होगा बेटा सारा का सारा यहां पे मरुस्थल आ जाएगा। और हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में आ जाएगा बेटा मरुस्थल, हरियाणा के लगभग 11% पार्ट में, हरियाणा के 11% भाग में क्या बन जाएगा बेटा, डेजर्ट बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। कितने प्रतिशत भाग में, 11% भाग में डेजर्ट बन जाएगा। तो डेजर्ट जो होगा कहां कहां पे होगा हरियाणा के अंदर, देखो सिरसा में होगा, सिरसा के अलावा फतेहाबाद में होगा, फतेहाबाद के अलावा अगर बात करें हिसार में होगा, भिवानी में होगा, महेंद्रगढ़ में होगा, चरखी दादरी में होगा, रेवाड़ी में होगा, झज्जर में होगा। यहां तक क्या फैलेगा बेटा, यहां तक फैलेगा हमारा मरुस्थल, ठीक है ना।
और अब देखने में देखो दोबारा से बताता हूँ, हरियाणा के पश्चिमी भाग में, हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट में इन जो जिले हैं इनमें मरुस्थल कैसे बना ये दोबारा से हम देखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे गुजरात में है और गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का रन है, यहाँ से क्या चलेगी, यहाँ से ड्राई एंड डस्टी विंड्स ब्लो करेगी, डस्टी यहाँ पे बन जाएगी राजस्थान में जाके और ड्राई विंड्स ब्लो करेगी रन ऑफ कच्छ से। और ये वार्म विंड होगी, एक तरह से गर्म विंड होगी। जब ये गर्म हवा रन के कच्छ के रन से चलेगी तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार के डेजर्ट के ऊपर से बहेगी, तो यहाँ पे सेडिमेंट कैरी करेगी। और बेटा जब ये सेडिमेंट कैरी करेगी तो ये हरियाणा के पश्चिमी भागों में आएगी, और जब ये हरियाणा के पश्चिमी भागों में आएगी तो पश्चिमी हरियाणा में इन सेडिमेंट को बिछा देगी। जब ये पश्चिमी हरियाणा में सेडिमेंट को बिछाएगी तो इन जिलों में क्या हो जाएगा, इन जिलों में मरुस्थल हो जाएगा, जो जिले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, रेवाड़ी और झज्जर में क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, हरियाणा में मरुस्थल का निर्माण होगा, डेजर्टेड हरियाणा बनेगा। बेटा अब प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ पे है हरियाणा के अंदर, ठीक है, और सबसे कम मरुस्थल कहाँ पे है हरियाणा के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो मरुस्थल रहेगा वो भिवानी में रहेगा, ठीक है ना। भिवानी में डेजर्ट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा और सिरसा में जो रहेगा डेजर्ट वो कम रहेगा। यहां पे सिरसा में मरुस्थल कम रहेगा, भिवानी में मरुस्थल ज्यादा रहेगा, ये बात आप देख लेंगे, ठीक है ना। दूसरा और क्या हो सकता है इसके बारे में जानने लायक, देखो यहां पे ये सैंड डन्स बन गए बेटा, ये सैंड ड्यून्स बन गए। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, बालू के टिब्बे होते हैं, बालू के टिब्बे हरियाणा में बन गए बालू के टिब्बे। अब ये बालू के टिब्बे ऐसे हैं, देखो ये रेत है, बालू के टिब्बे हैं। अब कभी बेटा बालू के टिब्बों के ऊपर अगर रेनफॉल हुई है ना, अब बालू के टिब्बों के ऊपर कभी वर्षा हुई, तो जब ये वर्षा होगी ना, यहाँ पे रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे ये पानी आएगा, तो यहाँ पे रेनफॉल वाटर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ये वाला, ये रेनफॉल वाटर डिपॉजिट हो गया। तो इस रेनफॉल वाटर को क्या नाम देते हैं बेटा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस रेनफॉल वाटर को ठूठ कह सकते हैं, ठूठ, पलाया कह सकते हैं, बावड़ी कह सकते हैं, ताल कह सकते हैं, या हरियाणा की लैंग्वेज में प्रादेशिक भाषा में लेट भी कह सकते हैं, लेट। तो ठूठ, बावड़ी, पलाया, ताल, लेट, वर्षा का पानी जब कहाँ पे जमा हो जाता है, बालू के टिब्बों में जमा हो जाता है, उसको हम ठूठ, पलाया, बावड़ी और ताल कहेंगे, ठीक है ना, बावड़ी या ताल कहेंगे उसको, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। और उसको लेट भी कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है, ये बावड़ी, बावड़ियों का शहर नारनौल है बेटा, ध्यान रखेंगे, बावड़ियों का शहर नारनौल होगा। अब ये बालू के टिब्बे जो हरियाणा में मैंने यहाँ पे जिले लिखवाए थे, जिन जिलों में हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो आप ध्यान रखेंगे, उसके लिए मैक्सिमम हाइट जो होगी वो हमारी होगी 18 मीटर बेटा, 18 मीटर की क्या हो सकती है, हाइट हो सकती है, 18 मीटर की हाइट हो सकती है, किसकी, बालू के टिब्बों की, बालू के टिब्बों की क्या हो सकती है, ये हाइट हो सकती है बेटा। और इसमें हम जानेंगे जो बालू के टिब्बे होते हैं, जो बालू के टिब्बे होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, उनको किस नाम के द्वारा बुलाया जा सकता है। एक तो बेटा ये बालू के टिब्बे हरियाणा में ऐसी शेप में है, देखो है ना, ऐसी शेप में है।
तो जब ये बालू के टिब्बे ऐसी शेप में है ना, तो इनको एक तो प्रादेशिक भाषा में, यहाँ की प्रादेशिक भाषा में इन बालू के टिब्बों को क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। धोरे, धोरे, धोरे क्या है? बालू के टिब्बों का प्रादेशिक नाम है। बालू के टिब्बों का प्रादेशिक नाम है। तो बालू के टिब्बे धोरे कहलाते हैं स्थानीय भाषा में, और बालू के टिब्बों का प्रादेशिक नाम धोरे है। और बेटा अगर इनकी बात करें, यहां पे कई बार ड्राई साइक्लोन आते हैं। यहां पे ड्राई साइक्लोन आते हैं, शुष्क चक्रवात यहाँ पे कई बार है ना शुष्क चक्रवात आते हैं इन बालू के टिब्बों में। और जब ये शुष्क चक्रवात होंगे तो इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा? जब ये शुष्क चक्रवात आते हैं इसी को हम भूल भुलैया कह देते हैं। भू भूलिया कह देते हैं ड्राई साइक्लोन जब यहाँ पे उठते हैं। और बालू के टिब्बे जो होते हैं इनको मोबाइल नेटवर्क स्तूप भी बोला जाता है, कि नेटवर्क स्तूप की तरह दिखते हैं। ये मोबाइल नेटवर्क स्तूप की तरह दिखते हैं क्या? हमारे बालू के टिब्बे। तो ये भी बात आप लिख सकते हैं कि बालू के टिब्बे कैसे दिखते हैं, या तो इनको मोबाइल बालू का स्तूप कहेंगे, मोबाइल बालू का स्तूप कहेंगे इनको, या फिर धोरे कहेंगे। यहाँ पे ड्राई साइक्लोन हमारे आते हैं। हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा ठंडा हो जाता है। ठीक है ना? ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट होती है, रेत होती है। और बेटा आप ध्यान से रखेंगे, जो ध्यान देंगे इस बात के ऊपर, जो हरियाणा के अंदर जो ये मरुस्थल बना है, हरियाणा के पश्चिमी भागों में जो ये बालू के टिब्बे बने हैं, जो ये बालू के टिब्बे बने हैं, अगर बेटा इन बालू के टिब्बों में कभी बरसात हो जाए, ध्यान देना ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, इन बालू के टिब्बों में अगर कभी बरसात हो जाए, ये बालू का टिब्बा मैंने बनाया, और इन बालू के टिब्बों में कभी बरसात हो जाती है तो बेटा उसको मावट बोल देते हैं। मावट, मावट। तो मावट मेनली दो चीजें हैं बेटा, एक तो वाटर स्ट्रीम है, वाटर है रेनफॉल, एक तो वर्षा के पानी जब यहाँ पे बरसता है पश्चिमी भागों में तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा? मावट बोल देते हैं। और दूसरा, मावट एक उत्सव भी है, एक फेस्टिवल भी है, जो बेटा कहाँ पे मनाया जाता है? बॉर्डर पे मनाया जाता है, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे। और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, उस टाइम पे इन्होंने वर्षा की एक धार या वर्षा को ही मावट कहा था। यानी जब हरियाणा के पश्चिमी भागों में, जहाँ पे ये मरुस्थल आपको दिखाई दे रहा है, जब यहाँ पे वर्षा होती है तो मेरे बच्चे यहाँ पे जब वर्षा होती है तो उसको मावट कहा जाता है। और मावट एक त्योहार भी है, कहाँ का? वो हमारा त्योहार है जो हमारा बॉर्डर है राजस्थान को और हरियाणा का, उससे लगते जितने भी जिले होंगे सब में मावट का फेस्टिवल मनाया जाएगा। और मावट एक क्या है? वर्षा का नाम भी है, जो यहाँ पे हमारे हरियाणा के पश्चिमी भाग में होती है। आप ये याद रखेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो पश्चिमी हरियाणा है वहाँ पे जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल में जो सेडिमेंट पाए जाते हैं बेटा, वो सेडिमेंट कहाँ के सेडिमेंट है? तो आपको मैं बता दूं, वो अफ्रीकन प्लेट से आए हुए सेडिमेंट हैं। या आप यूं कह लीजिएगा कि जो हरियाणा में सेडिमेंट मिले हैं मरुस्थल के, पश्चिमी हरियाणा के मरुस्थल के जो सेडिमेंट हैं वो सहारा डेजर्ट के सेडिमेंट से मिलते जुलते हैं। बेटा आपको पता ही होगा कि बहुत वर्षों पहले, यानी बहुत पहले की बात है कि
जो भारतवर्ष है वो शिफ्ट हुआ था अफ्रीकन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे शिफ्ट हुआ था, और फिर यह प्लेट हमारी कहाँ पे आई, अपवर्ड शिफ्ट हुई, और जब ये अपवर्ड शिफ्ट हुई तो ये यूरेशियन प्लेट से हमारा इसकी टक्कर हुई, और जब ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गई तो हमारा नदरन जो पार्ट है जिसको हम हिमालय कहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ और यंग माउंटेन के रूप में वहाँ पे स्थापित हुआ, जिसको आज हम हिमालय के रूप में जानते हैं। चलिए बेटा आज इतना ही करेंगे हम। आज हरियाणा की टोपोग्राफी में हमने किस प्रकार से जाना, हमने हरियाणा की टोपोग्राफी में जाना, कौन सी चीज़ें हमने जानी। हरियाणा की टोपोग्राफी में दोबारा से मैं डिक्टेट कर देता हूं बेटा। हरियाणा की टोपोग्राफी में हमने सबसे पहले क्या जाना कि किस प्रकार से हमारा हरियाणा विस्तार होता है, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है हरियाणा का। उसके बाद बेटा हरियाणा को हमने जाना कि ग्लोब के अकॉर्डिंगली हरियाणा की पोजीशन क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंगली पोजीशन क्या होगी, और डायरेक्शन वाइज हरियाणा की पोजीशन क्या होगी। उसके बाद हमने अक्षांश और देशांतर के विषय में बात की कि हरियाणा का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना होगा। और बेटा हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जानने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था। हमने जाना था कि उत्तर से दक्षिण तक का हरियाणा का विस्तार किलोमीटर में कितना रहेगा और डिग्री में एक्सपेंशन कितना रहेगा। इसी प्रकार से हमने पूर्व से पश्चिम में जाना था, हरियाणा का एक्सपेंशन किलोमीटर में कितना रहेगा और डिग्री में कितना रहेगा। उसके बाद बेटा हमने कहाँ से शुरू किया था, मरुस्थलीय हरियाणा से शुरू किया था। मैंने आपको बताया था बेटा कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ से एक ड्राई विंड डस्टी विंड चलती है, और जब वो थार द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पहुंचती है सेडिमेंट कैरी करती है, और बेटा जब वो सेडिमेंट कैरी करती है तो हरियाणा के पश्चिमी भागों में आपको जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये मरुस्थल है, और इस मरुस्थल के जो सेडिमेंट हैं बेटा वो सहारा डेजर्ट के सेडिमेंट से मिलते हैं। मैंने आपको बताया जब इनके अंदर बालू का स्तूप है या बालू के टिब्बे हैं, जब इनके अंदर वर्षा होती है बेटा तो उन वर्षा को हम ठूठ, बावड़ी, ताल, पलाया या लेट कहते हैं, जहाँ पे ड्राई डस्टी विंड्स चलती है, ड्राई साइक्लोन चलते हैं, भूल भुलैया, उनको भूल भुलैया कहा जा सकता है। और बालू के टिब्बों का स्थानीय नाम धोरे है, प्रादेशिक नाम धोरे है। और ये बालू का स्तूप कुछ इस डिजाइन में है कि कह दिया जाता है मोबाइल बालू का स्तूप। तो बेटा आज के लिए हमने इतना कर लिया, आज से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आज हमारा टोपोग्राफी का पहला लगभग 3 या 4 इसकी लेक्चर बनेंगे, और मैं आपको बता दूं कि लगभग हमारा 30 से 35 क्वेश्चन हमारे अच्छे जो अभी तक एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछ चुका है या अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। लगभग 30 क्वेश्चन इस हमारे पहले टॉपिक से हरियाणा टोपोग्राफी से निकले हैं। तो बने रहिएगा विदुल IAS अकेडमी के साथ। नमस्कार सभी को।